हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एमकॉम सेमेस्टर 2 से कॉस्ट अकाउंटिंग 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ सकते हैं। साथ साथ में पेपर पैटर्न बताऊंगा और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट दिन भी देख रहे हो ना तो कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे आप एक हफ्ते पहले देख रहे हो ना तो भी पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से फिनिश कर सकते हो टारगेटेड चीजें करके। क्योंकि देखो कम टाइम के अंदर अगर ज्यादा कवर करना है ना तो टारगेटेड चीजें की जाती है और वही एग्जाम में आती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाए कि कौन सा चैप्टर में थियरी आने वाला है, कौन से में प्रैक्टिकल आएगा, थियरी में कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से प्रैक्टिकल सम्स आपको करना है। हर एक चीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो के एट द एंड आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो स्ट्रेटेजी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग एमकॉम सेम 2 का बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना तो हमारे ऐप में ज्वाइन हो सकते हो एमकॉम सेम 2 की बैच में, जहां पे बहुत एक्सपर्ट और प्रोफेशनल फैकल्टीज पढ़ाते हैं, 3 सब्जेक्ट कवर करते हैं और उसकी फीस भी बहुत ज्यादा नॉमिनल है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी किसका वेट कर रहे हो? आज के आज ज्वाइन करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की वीडियो की, जहां मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं पेपर पैटर्न। तो देखो पेपर पैटर्न की बात आती है ना तो आप लोग का सबसे पहले सब्जेक्ट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग 1 वो कितने मार्क्स का है? तो सब्जेक्ट जो है वो आपका 70 मार्क्स का है, यानी कि आपकी जो एग्जाम होने वाली है वो 70 मार्क्स की होने वाली है। और 70 मार्क्स के अंदर से जो पासिंग मार्क्स है वो है 25 मार्क्स। ठीक है, तो आपको 25 मार्क्स तो कवर करने ही होंगे बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके तो ही आप पास हो पाओगे। और बात करें आपको टाइम कितना मिलेगा एग्जाम में, तो 2 आवर 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 2.5 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा इस पूरे पेपर को लिखने के लिए। और बात करें तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स का होगा और 5 क्वेश्चन मिलकर के 70 मार्क्स बनेगा। जो यूनिट 1 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में होगा, यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में होगा, यूनिट 3 क्वेश्चन 3 में, यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 4 में, और जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका उसमें एमसीक्यूज होगा। और एमसीक्यूज आपके सारे के सारे यूनिट में से मर्ज होके बनाए जाएंगे, मतलब 1 से 4 यूनिट में से बनाए जाएंगे। और एमसीक्यूज की बात करें तो आपको कैसे पढ़ने हैं एमसीक्यूज और आपको कौन से एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है, वो मैं बता देता हूं। तो टोटल आप लोग की एग्जाम में 16 एमसीक्यूज हो सकते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 14 एमसीक्यूज लिखने होंगे। 1 मार्क का 1 एमसीक्यूज होगा और इस तरह से 14 मार्क आपके यहां पक्के हो जाएंगे। अब ये 14 मार्क कैसे स्कोर करना है? देखो 25 मार्क में 14 मार्क अगर स्कोर हो जाते हैं ना तो बाद में आप इजीली पास हो सकते हो। ठीक है, तो एमसीक्यूज में 1 मार्क भी नहीं कटना चाहिए। तो इसकी प्रिपरेशन कहां से करें? तो अगर आप लोग ने हमारे ऐप के अंदर सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है ना तो आपको इस एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो जहां पे हम लोग 2 तरह के एमसीक्यूज आपको टेस्ट सीरीज में दे देंगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हो जाएंगे एज वेल एज आपकी टेक्स्ट बुक के। ठीक है, टेक्स्ट बुक के जो एमसीक्यूज है ना वो भी आप टेस्ट दे सकते हो उसकी अच्छे से। तो टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, वो आप जरूर अटेंड करना। और सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपके लिए बहुत फायदेकारक होने वाला है। ठीक है, एमसीक्यूज का जैसे ही आप लोग एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे ना तुरंत आपको खत्म होने पे मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपको सही आंसर पता भी चल जाएंगे। तो यहां पे मैंने आपके 14 मार्क कर दिए पक्के। ठीक है, और अगर हो सका तो हम लोग शायद फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करें, बट अभी तो हमारे सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, जहां प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज देके रखे हुए हैं। ठीक है, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो और उसकी आंसर्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इवन। ठीक है, तो ये मैंने आपको एमसीक्यूज बता दिए, 14 मार्क आपके कर दिए यहां पक्के। अब बात करते हैं तो टोटल 4 यूनिट्स है, एक एक करके समझाता हूं। देखो पहला जो यूनिट है ना यूनिट नंबर 1, उसके अंदर आपको 2 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। पहला है इंटीग्रेटेड अकाउंट और दूसरा है कॉस्ट बुक कीपिंग। ठीक है, और ये दोनों के दोनों ना प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, यानी कि इसमें से आपको सम्स ही आएंगे, आपको इसमें थियरी करनी नहीं है। यहां पे आप सम्स ही करके जाना और आपको सम्स ही एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और जो कितने सम्स होंगे तो भाई 14 मार्क के सम आपको देखने को मिल सकते हैं कि 14 मार्क के और में 14 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है और दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। देखो एक 14 मार्क का क्वेश्चन होगा इंटीग्रेटेड अकाउंट का, दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, सम होगा जो कॉस्ट बुक कीपिंग से हो सकता है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर दोनों में से करे कौन सा चैप्टर? दोनों करे? नहीं भाई, कोई एक ही चैप्टर करो, दोनों करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि आप ना यूनिट नंबर 1 में चैप्टर नंबर 2 कर लो
जो है कॉस्ट बुक कीपिंग, ये प्रिफरेबल है, ठीक है। इस चैप्टर को करके जाना, इंटीग्रेटेड छोड़ दो, इंटीग्रेटेड को मत करो, फिर भी मैं आईएमपी क्वेश्चन दे देता हूं। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेगा, तो देखो इंटीग्रेटेड अकाउंट में 2 ही क्वेश्चन करके जाओ, ऐसा ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी सुधीर प्रकाशन की बुक से, अगर अभी तक आपने सुधीर प्रकाशन की बुक को परचेज नहीं किया है तो शॉप पे जाकर के परचेज करो, बेस्ट बुक है एमकॉम वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जरूर परचेज करना। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेना और जीयू का 2018 का पेपर कर लेना, आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब बात करें तो कॉस्ट बुक कीपिंग, ठीक है, अगर ये मैं प्रीफरेबल कहूंगा, पहले ही बताया 14 मार्क के और में 14 मार्क का आता ही है, तो ये वाला चैप्टर जो 14 मार्क में आएगा ना, उसमें आप लोग ये 4 सम कर लेना, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एक करना सम नंबर 6, 7, 10 और 16, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप कर लोगे, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और बढ़िया बात बताओ, अगर आप लोग ने सब्सक्रिप्शन लिया है तो इन सबके वीडियो लेक्चर्स भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है, तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है ये वाला चैप्टर आपके लिए। यहां देखो 14 मार्क आपके हो गए पक्के, देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। एंड में स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कम से कम पढ़ के कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करना ही है, बट एंड में बताऊंगा कौन से ऐसे 2 चैप्टर करना चाहोगे जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यूनिट नंबर 2, आपको पता है यूनिट नंबर 2 सबसे बड़ा है और इसके अंदर है टोटल 5 चैप्टर्स, ठीक है। इसका जो यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 1 है जो है कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, चैप्टर 2 है इन्वेंट्री कंट्रोल, चैप्टर 5 है लर्निंग कर्व। देखो 5 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, ये 3 चैप्टर कर लिए ना, दैट मीन्स कि आपका पूरा का पूरा हम ऐसा कहेंगे कि यूनिट कवर हो जाएगा, 14 मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखो कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन वाला थियरी वाला चैप्टर है, इन्वेंट्री कंट्रोल प्रैक्टिकल सम्स है दोनों, लर्निंग कर्व वाला भी सम्स ही है और गारंटी है कि लर्निंग कर्व वाला क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट 10 साल के पेपर उठा के देख लो, लर्निंग कर्व तो आता ही है। इन्वेंट्री कंट्रोल भी 100% देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। अब देखो आपको किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि 14 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया और उसके और में प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थियरी आ सकती है, ठीक है। और 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क भी आ सकता है, यानी कि प्रैक्टिकल थियरी प्लस प्रैक्टिकल थियरी पूछी जा सकती है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है ना जहां आपको थियरी भी प्रिपेयर करनी है, जहां आपको प्रैक्टिकल सम भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल थियरी के और में थियरी भी आ जाए। देखो पैटर्न को ध्यान में ना लेते हुए हम लोग प्रिपरेशन को थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप 3 चैप्टर अच्छे से कर लो, बट इसके अलावा 2 चैप्टर और बचे, वो करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। तो देखो अपने देखते हैं यूनिट नंबर 2 में चैप्टर 1 कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और वो क्वेश्चन है, और ये चैप्टर हम कहेंगे प्रिफरेबल है, ठीक है। मैं जहां जहां बोल रहा हूं प्रिफरेबल मतलब आपको वही चैप्टर करना है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवर करना है तो वही चैप्टर करना जो प्रिफरेबल कह रहा हूं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। देन है चैप्टर नंबर 2 इन्वेंट्री कंट्रोल, ये भी मैं चैप्टर कहूंगा प्रिफरेबल, ठीक है। आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में 1, 6, 10, 23 और 25, ये 5 क्वेश्चन कर लेना, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत 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 बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। देन आगे बात करें चैप्टर नंबर 3, देखो ये थियरी वाला चैप्टर है, इसमें से बहुत कम पूछा गया है, बट पूछा गया है ना तो लेबर एफिशिएंसी की थियरी आई है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आ सकता इस चैप्टर में से। ये प्रिफरेबल नहीं है, ये वाला भी मैं प्रिफरेबल नहीं कहूंगा, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा थियरी आए तो कौन सी आ सकती है, अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन के बारे में एक्सप्लेन करो। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 लर्निंग कर्व, ये भी मैं कहूंगा ये सम वाला चैप्टर है, इसमें से आपको सम्स ही आ सकते हैं और ये चैप्टर भी प्रिफरेबल है। ये वाले क्वेश्चंस जो है वो आप करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 8, 19, 25 और 29 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो आपको अपनी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और ये सबके भी वीडियो लेक्चर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर नहीं लिया है तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बता दिए, यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थियरी कंप्लीटली समझा दिया। अब बात करते हैं
ABC यानी कि यूनिट नंबर 3 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। इसमें आपको थियरी भी देखने को मिल सकती है और प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है, यानी कि 14 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 14 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा और उसके और में 7-7 मार्क की आपको थियरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, ये चैप्टर भी मैं प्रिफरेबल कहूंगा अच्छे से कर लेना। इसमें दोनों चीज प्रिपेयर करनी है, थियरी और प्रैक्टिकल। अब कौन से प्रैक्टिकल और थियरी करनी है, ठीक है। अब हाँ, इसमें थोड़ा चेंज ये भी हो सकता है कि प्रैक्टिकल के और में थियरी की जगह प्रैक्टिकल थियरी भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट इस तरह से प्रिपरेशन करके जाना आप लोग। मैं बता देता हूं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से करने हैं। तो देखो, मेनली 2 थियरी करके जाना अच्छे से। एक है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल, जिसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, एंड एबीसी मेथड, और दूसरा कर लेना इंपॉर्टेंस और बेनिफिट ऑफ एबीसी मेथड। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब सम्स की बात करें तो कौन से सम्स करने हैं, तो 12, 13 जीव का, 2015 का, 18 का और 2019 का, ये 5 सम कर लो, पूरा चैप्टर कंप्लीट। और एग्जाम के अंदर भी इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एज इट इज देखने को मिलेंगे, ज्यादा कुछ चेंज भी नहीं करते ये लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो करके ही जाना 100%। ये क्वेश्चन में से ही इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं 100% कह रहा हूं, मतलब श्योर हूं, इसमें से ही आएगा सम जो है वो। और अगर ये चैप्टर कर लेते हो तो आपका 14 मार्क का सम अगर आता है तो वो क्लियर हो जाएगा, और अगर 7-7 मार्क के सम आते तो भी क्लियर हो जाएंगे। बट ज्यादातर चांसेस है 14 मार्क का ही क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए, इस यूनिट में से आए। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 भी मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया, क्लियर करवा दिया। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है इस यूनिट के अंदर कि अगर मान लो ये लोग सम तो पूछ रहे, बट अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, आपको ऐसा है कि भाई एग्जाम के एक दिन पहले लेके बैठे और सब ब्लैंक हो, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं किया है, तो उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है, थियरी कर लो। इसमें से थियरी आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। हाँ, एक चीज बता दो कि इंपॉर्टेंस या बेनिफिट, इंपॉर्टेंस हो या बेनिफिट हो, आपको आंसर सेम ही लिखना है, क्योंकि बुक के अंदर इंपॉर्टेंस देके रखे है। ठीक है, उसमें आप बेनिफिट भी लिखोगे, इंपॉर्टेंस लिखोगे, चल जाएगा। ये 2 क्वेश्चन है पर आंसर एक ही है दोनों का। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो यहां पे मैंने आपके 14 मार्क कर दिए पक्के। तो अपने ने यूनिट 1 देख लिया, 2 देख लिया और यूनिट नंबर 3 भी देख लिया। अब बढ़ते हैं लास्ट यूनिट की तरफ। अभी भी बोल रहा हूं वीडियो को एंड तक देखना, स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं वीडियो के एंड में, जिससे आप लोग कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, देन है यूनिट नंबर 4 प्रोडक्ट प्राइसिंग। अच्छा, प्रोडक्ट प्राइसिंग वाला चैप्टर है जहां पे आपको प्रैक्टिकल और थियरी दोनों करना है, बट एंड डे वालों के लिए, लास्ट डे वालों के लिए आप थियरी कर सकते हो। लास्ट डे में थियरी भी पढ़ के जाओगे तो भी अच्छे से पास हो जाओगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का आ सकता है, प्रैक्टिकल के और में थियरी, यानी कि सम के और में थियरी आ सकती है। और देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 के अंदर कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूं यूनिट नंबर 4 कौन से क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। बट उसको बताने से पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग एमकॉम सेम 2 में हो तो बहुत रीजनेबल प्राइस है, और अभी तो एग्जाम नजदीक की वजह से इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा कम कर दी है हमने। ठीक है, ऐसे प्राइस थी 1999, बट एग्जाम नजदीक होने की वजह से प्राइस और ज्यादा कम हो चुकी है। तो अगर आप लोग ने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, अगर एग्जाम के बाद फिर ऐसा रिग्रेट ना हो कि काश हमने परचेस कर लिया होता। 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ऑपरेशन, रिसर्च। ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट के परफेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना, वो सारे वीडियो लेक्चर्स में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे अवेलेबल है, अगर अभी भी आप जाके देखना चाहो तो देख सकते हो। तो जरूर आप लोग कोर्स को परचेस करें। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, आप भी किसका वेट कर रहे हो, ज्वाइन कर लो। और अगर ज्यादा क्वेरी है तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कोई आपको जानकारी चाहिए तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और सच बता रहा हूं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना तो कर लेना, आपका जो रिजल्ट है, आपके जो मार्क्स है ना, वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट नंबर 4 जो है अपना प्रोडक्ट प्राइसिंग। यूनिट 4 के अंदर थियरी कौन सी करनी है और सम कौन से करने हैं। तो देखो, थियरी मैंने बताया कि आपका 14 मार्क का एक सम आ सकता है, और उसके और में 7-7 मार्क की थियरी आ सकती है। अगर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखूं 2 साल के या 3 साल के, तो उसमें यही पैटर्न है, बट शायद प्रैक्टिकल थियरी भी हो सकता है, बट चांसेस मेरे को ये ज्यादा लगता है थियरी आ सकती है। तो थियरी कौन सी करनी है? फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग पॉलिसी कर लेना,
लिमिटेशन ऑफ फुल कॉस्ट प्राइसिंग, एडवांटेजेस ऑफ फुल कॉस्ट प्राइसिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर न्यू प्रोडक्ट। ये 4 ऐसी थियरी है ना जो मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट आईएमपी है, 100% ये तो आएगी आएगी। और बात करें सम्स की, तो सम्स के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 3, 11, 21 जीयू का, 18 का, जीयू का 2025 का क्वेश्चन कर लेना। और एक जोरदार बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पे जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन तो भाई मोस्ट रिपीटेड है। 2018 से लेके 2025 तक की जितनी भी एग्जाम हुई है ना, सेम मेथड सेम सम पूछा गया है 14 मार्क के अंदर। खाली इन लोग ने वैल्यू चेंज की है, बाकी कोई चेंजेस ही नहीं किया है। तो आप ये क्वेश्चन तो अच्छे से करके जाना, ऐसा मान लो कि यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% फिक्स है, देखने को मिल ही सकता है। ठीक है, तो ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए यूनिट नंबर 4 से। अब बात आती है स्ट्रेटेजी की, बट स्ट्रेटेजी मैं नहीं बताने वाला, मैं इन्वाइट करूंगा हेमल सर को, जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग 1 की स्ट्रेटेजी बताएंगे। आइए सर। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो यहाँ पर ध्रुवल सर ने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया है, बराबर, और वो है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग 1। बट यहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ कि भाई 11th में 12th में आप लोग ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए होंगे, लेकिन एमकॉम के अंदर, मास्टर डिग्री के अंदर अगर कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने ना, तो यहाँ पर आप ये 4 चैप्टर कर लो। कौन से 4 चैप्टर करने हैं, ध्यान से सुन लेना। नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट एंड बुक कीपिंग, प्रैक्टिकल अच्छी तरह से कर लो, 100% आएगा। चैप्टर नंबर 2 इन्वेंट्री कंट्रोल, लगभग 2018 से लेकर 2025 तक हर एक पेपर में इन्वेंट्री कंट्रोल का सम 14 मार्क्स का पूछाया गया है। हाँ, 1-2 पेपर ऐसे भी है जिसमें 7 मार्क्स का आया है, बट उसमें आपको यहाँ पे जो सर ने कॉस्ट कंट्रोल रिडक्शन के 2 क्वेश्चन बताए, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, वो क्वेश्चन उसके साथ रिपीट हुआ है। और एक यहाँ पे खास ध्यान रखना है, तीसरा जो है एक्टिविटी बेस्ड मेथड, और चौथा प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये 4 चैप्टर। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर भी आपको सर ने बताया है कि जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था वो 2018 से लेकर 2025 तक, यानी कि 8 साल, 8 इयर्स, जिसमें से आप 2 साल कोरोना के माइनस कर दो, 2 इयर्स, जहां 2 साल एग्जाम नहीं हुई थी। इन शॉर्ट 6 पेपर, सोच लो 6 पेपर में सेम मेथड, कोई चेंजेस नहीं है, बराबर। तो ये 4 चैप्टर अगर आपने बहुत अच्छी तरह से कर लिए, एमसीक्यू वो तो हर किसी को करना ही है, डन। तो ये आप यहां पर आपके पास मौका है कि आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स ला सकते हो, एंड इट्स 100% गारंटी। ठीक है, तो अब आगे का जो इंफॉर्मेशन है वो ध्रुवल सर आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। तो बहुत बढ़िया तरीके से हेमल सर ने अपने को स्ट्रेटेजी बता दी 70 में से 70 स्कोर करने की। अब मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि लास्ट डे देख रहे हो तो कैसे पास होना है वो भी बता देता हूँ। तो उसके लिए देखो, मेरे को पता है कि लास्ट डे वाले बच्चे ना सम्स नहीं कर पाते पूरे के पूरे अच्छे से, तो मैं ऐसा कहूँगा थियरी कर लो। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते थियरी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा यूनिट नंबर 3 की थियरी कर लो, यूनिट नंबर 4 की थियरी कर लो, आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और कॉस्ट रिडक्शन वाले चैप्टर की भी थियरी कर लो, सिक्योरिटी में रखना है तो 3 और 4 चैप्टर की भी थियरी कर लो, तो 3 चैप्टर आपके हो जाएंगे थियरी में। ठीक है, तो ये लास्ट डे वालों के लिए स्ट्रेटेजी थी कि अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली आप आसानी से पास नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एमकॉम सेम 2 कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत से बच्चों को हार्ड लगता है, बट मैंने आपके लिए ये सारी चीजें परस के दे दी है, इजी से इजी तरीके से प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।